हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब। राम नाम जप करने से होते हैं यह फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग होता चलता है, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी वह शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद कभी कभी आते और कभी देर रात तो कभी नहीं आते थे। इस दौरान वह कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को नृत्य होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आ जाता है और अपने कोमल हाथों के साथ उसे शौच स्नान करवा देता है और फिर बिस्तर पर लिटा देता है। अब यह रोज का नियम हो गया था। एक रात उसको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण ही आ जाता है और बड़े ही कोमल हाथों के साथ सारे कार्य करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप मेरे नित्य शौच कार्य करते हैं। यदि मुझे इतना ही प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति दे दो। प्रभु कहते हैं, जो भुगत रहे हो वो आपका प्रबंध है। मेरे सच्चे साधक है, समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रबंध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कष्ट कटा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रबंध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रबंध को नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा है, यह आवश्यकता है कि आपके प्रबंध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में यह प्रबंध भुगतने फिर से आना ही होगा। यह कर्म नियम है, इसलिए आपको प्रबंध स्वयं अपने हाथों से ही काटने हैं। इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहता है कि प्रबंध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रॉब्लम मेरे नाम जप करने से कट जाते हैं और तीव्र प्रॉब्लम भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आया हो। लेकिन जो हर व्यक्ति समय, श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उसके प्रबंध मैं स्वयं काट देता हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी।